वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल स्किल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी स्किल सब्जेक्ट के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मीन्स रोजगार कौशल। और अब सीबीएसई ने एग्जाम का पैटर्न इस साल चेंज कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम दो चरणों में, दो टर्म में होंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 50-50% करिकुलम आएगा। तो फर्स्ट टर्म में किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टर्म के पहले यूनिट के एक्टिव लिसनिंग वाले टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आपको किस तरह से स्टडी करनी है, सारे प्रश्न बताऊंगा और उत्तर भी बताऊंगा कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। कुछ प्रश्नों के साथ ऑप्शन भी हैं, कुछ के साथ नहीं है। ऑप्शन इसलिए होते हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेंगे। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ ऑप्शन दूंगा, कुछ बिना ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, यानी उस आंसर तो होगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा। सीबीएसई में आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यानी 4 ऑप्शन आएंगे हर प्रश्न के और उनमें से ही चूज करना होगा। तो आज एक्टिव लिसनिंग में मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आज वाले इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन के विभिन्न पार्ट्स। इसका प्रश्न किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में। एमसीक्यू वाले प्रश्न आएंगे। एमसीक्यू वाले प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का ही एक रूप है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने ठीक से कर लिए तो आप एमसीक्यू वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की परिभाषा आपको पता होगी, उसका प्रश्न किस तरह से आ सकता है, तो ये भी आज वाले वीडियो में आपको पता लगे। क्योंकि एमसीक्यू वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको थॉरो स्टडी करनी होती है। तो आज मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू वाले प्रश्न बताने जा रहा हूं एक्टिव लिसनिंग टॉपिक की, और हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर ये प्रश्न आता है, इसका प्रश्न किस तरह से आ सकता है। लैंग्वेज सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से स्किल की जो 4 स्किल कौन कौन से होते हैं, वो 4 में से अगर आपको 3 बता दी जाए और चौथा आपको चूज करना हो, आपको बताना हो, तो आप आंसर क्या देंगे। आपको चारों पता होंगे तभी तो मैं आपकी बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा और आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर आई बटन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपके लिए, यानी प्लेलिस्ट, इसी टॉपिक से एम्प्लॉयबिलिटी की प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और मैं आपको आज किस तरह के प्रश्न बताने जा रहा हूं कि फीडबैक क्या होता है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फीडबैक आपको पता होना चाहिए। लर्निंग मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने से क्या बेनिफिट होता है, या इंग्लिश हमें आती है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। ये प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे और आपको एक एक प्रश्न पर बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, उतने मार्क्स कम होते रहेंगे। 10 नंबर की एम्प्लॉयबिलिटी में से हमें कोशिश करनी है कि 10 के 10 नंबर हमें अच्छे से ले लेने हैं। और आपको कोई मैसेज, संदेश याद नहीं रहता। क्यों? किसी ने आपको कुछ बताया और आपको याद क्यों नहीं रहा, इसका क्या प्रश्न बनेगा, आप क्या उत्तर देंगे। इसी तरह सक्रिय श्रवण के विभिन्न कारक होते हैं और उनको शॉर्ट में कैसे याद रखा जाता है, वो कौन सा तरीका है संक्षिप्त में हम याद रख सकें कि एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण को कैसे याद रखें कि सक्रिय श्रवण होता क्या है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। एक्टिव लर्निंग में क्या शामिल नहीं होता और एक्टिव लर्निंग की बाधाएं, हिंड्रेंस क्या क्या है। इस तरह के प्रश्न, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, इन टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं आज आपको वही प्रश्न बताऊंगा, उनके एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। कुछ प्रश्नों के साथ ऑप्शन होंगे, कुछ के साथ नहीं होंगे, खाली एग्जैक्ट आंसर होंगे। और उसके ऑप्शन सीबीएसई तो आपको ऑप्शन देगी, आप ऑप्शन आपको
थोड़ा सा डामाडोल करने के लिए होते हैं, यानी आप उसमें से एग्जैक्ट आंसर छांट पाते हैं या नहीं छांट पाते। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यूनिट नंबर 1। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1.0 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12, सेशन 1, टॉपिक नेम एक्टिव लिसनिंग। There are 20 questions for preparation of first term employability skill exam. Some questions are multiple choice and others are without choice. दो तरह के प्रश्न हैं, कुछ में चॉइस है कुछ में नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो चॉइस की जरूरत नहीं, यानी कि आप चॉइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, और आप अगर एग्जैक्ट आंसर जानते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों में चॉइस होगी कुछ में नहीं होगी। दोनों तरह के प्रश्न आपको आज समझाए जाएंगे। आपको पता हो कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो आंसर आपको क्या देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है, कम्युनिकेशन इज अ ब्लैंक है, वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। चॉइस इसमें नहीं है, मैंने आपको आंसर दे दिया है कि कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, यानी संचार एक 2 तरीके की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के बीच सूचना या संदेश का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगर ये प्रश्न आता है तो आपने इसमें 2 आंसर देना है। आपको ऑप्शन सीबीएसई के एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 के साथ आपको 3, 4, 5 कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका आंसर 2 ही होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर देना है। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और आंसर भी नोट कर लेने हैं, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्पीकिंग ब्लैंक है, इसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के पार्ट्स आपको पता होंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें एक मिस है। और दूसरा प्रश्न आपको चारों पार्ट्स, जरूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये मिस मिले, हो सकता है थर्ड वाला मिस मिले। तो आपको चारों पार्ट याद होने चाहिए, आपने इस तरह से स्टडी करनी है। तो मैंने आपको चारों बता दिए, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और बीच में जो आएगा लिसनिंग। तो इस तरह से स्टडी करें कि कहीं भी आपको ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े, आपको आंसर एग्जैक्ट पता होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। टू लर्न अ लैंग्वेज, अगर हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, 1 नीड्स टू डेवलप 4 की स्किल। तो कौन कौन से 4 स्किल होने चाहिए। अब यहाँ चारों स्किल आपको पता होंगे तभी आप एग्जैक्ट आंसर देंगे। यहाँ पर एक स्किल मिस है, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना गायब है। तो चारों आपने याद रखने हैं तभी आपको एग्जैक्ट आंसर। इस वाले प्रश्न में कहीं भी आपको ब्लैंक दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लिसनिंग में ब्लैंक हो, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नोटबुक में नोट करने के लिए आपको वीडियो को पॉज करने की जरूरत होगी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, और हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज एन एसेंशियल स्किल इन टूडेज एज। टूडेज के बाद ब्लैंक है, एज, कौन सी एज, इंफॉर्मेशन एज, यानी सूचना युग। तो आपने इस तरह से स्टडी करनी है, यानी आपको थॉरो स्टडी की ज़रूरत है। आपने चैप्टर पढ़ लिया और उसमें से कुछ प्रश्न आप स्वयं भी बना सकते हैं। स्वयं प्रश्न आप तब बनाएंगे जब आप ये वीडियो देख लेंगे किस तरह के प्रश्न आपको बनाने हैं। तो ऑप्शन 4 आएंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है और बाकी ऑप्शन जो है आपको मिस गाइड करेंगे।
ऑप्शन 4 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन जो है संप्रेषण वाला जो कौशल है, इस आर नीडेड टू कम्युनिकेट ब्लैंक है विद पीपल एंड कस्टमर्स। किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? आंसर है आपका प्रभावी कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। तो कम्युनिकेशन करते समय हमें प्रभावी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प वन कम्युनिकेट पीपल हु अंडरस्टैंड। यानी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किन व्यक्तियों के साथ? इंग्लिश, जो इंग्लिश समझ सकते हैं, तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू नो लैंग्वेजेस ब्लैंक है, इफ यू नो ब्लैंक यू विल बी एबल टू कन्वर्स विद द पीपल एंड रीड साइनेज। आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं और साइनेज जो है वो पढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेस, और विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं तो आप वहाँ साइनेज पढ़ सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इफ़ यू नो, आगे ब्लैंक है, नो के बाद जो ब्लैंक है वहाँ आपको लिखना है मैनी लैंग्वेजेस, यानी अनेक भाषाएं अगर आपको आती हैं तो आप विभिन्न स्थानों की यात्रा करते समय लोगों से बातचीत कर सकते हैं, साइनेज पढ़ने में सक्षम होंगे। तो ये सब चीज़ें याद रखनी हैं। इस तरह के ही प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं। बस ऑप्शन आपको मिस गाइड करेंगे, वो आपने एग्जैक्ट आंसर याद रखना है, अपना ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। ब्लैंक इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन एज इट हेल्प्स इन नोइंग वेदर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। हिंदी में भी है आपके सामने। संचार में एक स्थान है, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जानने में मदद करता है कि प्राप्त करना से संदेश को समझा या नहीं समझा। तो इसका आंसर रहेगा फीडबैक। फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। अगर हम फीडबैक ब्लैंक में लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट। संप्रेषण में फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। एज इट हेल्प्स इन नोइंग वेदर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज और नोट, कि रिसीवर को मैसेज समझ में आ गया या नहीं। अगर फीडबैक मिल जाता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा इस प्रश्न का सही उत्तर देने पे। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 पर। ये भी आपके लिए 1 नंबर के हैं और 1 मार्क के ही प्रश्न आपको आएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्किल्स। प्रभावी कम्युनिकेशन में शामिल होता है स्किल्स दैट कैन बी यूटिलाइज टू सेंड मैसेजेस दैट आर क्लियर ब्लैंक एंड एक्यूरेट। मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक चीज़ और है इसमें, तो वहाँ ब्लैंक में आप कंसाइज यानी संक्षिप्त लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे जो आपको मिस गाइड करेंगे। और इसी तरह के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के डिटेल स्टडी करने के लिए आपको जो है ऊपर स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आई बटन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्लियर स्टेटमेंट इज वन, एक जो है स्पष्ट कथन क्या होता है? विच कन्वेज द ब्लैंक है मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू द अदर पर्सन। तो क्लियर स्टेटमेंट वो होती है जो कन्वे करती है एग्जैक्ट मैसेज यानी सटीक संदेश। तो आप अगर ये आंसर देते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने आंसर यानी एग्जैक्ट मैसेज एग्जैक्ट आंसर देना है, आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे प्रश्न एक्टिव लिसनिंग वाले यूनिट से वाले टॉपिक से लिए गए हैं। तो 11 में शुरू में ब्लैंक है, इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टू गिव undivided attention to a person with whom a conversation is taking place। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है उस पर पूरा ध्यान देना सीखना महत्वपूर्ण है। यानी इसमें ब्लैंक में आएगा लिसनिंग, तो 1 नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली, और अगर योग्यता नहीं है अटेंटिव यानी सुनने की, अटेंटिव होकर सुनने की, मैसेजेस कैन बी इजीली, तो मैसेज क्या होगा, इजीली, ध्यान से सुनने की क्षमता के बिना संदेश आसानी से गलत समझ लिए जाते हैं यानी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, तो आपका 1 मार्क होगा। इस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे आपको ऑप्शन वाले प्रश्न भी आने वाले हैं और जिसमें ऑप्शन भी होगा, यानी आप मिस गाइड आपको किया जाएगा, आपने होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग एंड ब्लैंक है आर द 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के 5 चरण हैं, इसमें एक गायब है, तो कौन सा गायब है, यानी रेस्पॉन्डिंग, प्रत्युत्तर देना। तो आपको 5 चरण याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा चरण गायब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्रोनिम इज ब्लैंक है, एक्रोनिम इज हेल्पफुल टू रिमेंबर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के फैक्टर के लिए कौन सा एक्रोनिम आपको याद रखना होता है, तो वो जो है आंसर इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक्टिव लिसनिंग के सारे फैक्टर पता चले। रेस्पेक्ट मतलब रिमूव, आई कांटेक्ट, शो, पे, एम्पैथाइज, क्लैरिफाई डाउट्स एंड ट्यून, तो इनको मिलाकर बनता है रेस्पेक्ट, शॉर्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस यानी कंफ्यूज किया जा रहा है। यू आर एट द फ्रंट डेस्क ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी, आप टेलीकॉम कंपनी में है, फ्रंट डेस्क पर आपकी जॉब है। अ कस्टमर अप्रोचेज यू, एक कस्टमर आपके पास आया है, व्हाइल यू आर वर्किंग, और आप कुछ और काम कर रहे हैं। द कंज्यूमर हैज़ अ क्वेरी, और वो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है रिगार्डिंग अ बिल, बिल से संबंधित। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इसमें से बताएंगे सोचकर कि आपको क्या करना है। नॉट पे अटेंशन टू द कस्टमर, आप कस्टमर पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना काम करेंगे। कीप द वर्क असाइड, आप कार्य एक तरफ रख देंगे और कस्टमर की हेल्प करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, आप अपना काम करते रहेंगे। व्हाइल टॉकिंग इन अटेंटिवली टू द कस्टमर, काम भी करते रहेंगे और कस्टमर से बात भी करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आस्क द कस्टमर टू टॉक टू समवन एल्स, और कस्टमर से कहेंगे आप किसी और से बात कर लीजिए क्योंकि आप बिजी हैं। तो इन 4 में से आपका उत्तर क्या होगा, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 नंबर, तो आंसर बी, कीप द वर्क असाइड, काम एक तरफ कर देंगे और कस्टमर की हेल्प करेंगे। आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अब फिर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग की कौन सी स्टेज नहीं है। 4 स्टेज नीचे दिए, 4 ऑप्शन है और एक उसमें से नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा नॉन रेस्पॉन्डिंग, ये एक्टिव लिसनिंग की स्टेज नहीं है और आपको 1 नंबर मिलता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की बाधाएं, सक्रिय श्रवण में बाधाएं हैं। आपको 4 ऑप्शन है और आपका जो है राइट आंसर है नॉइजी एनवायरनमेंट, ये सुनने में बाधा होता है, तो 1 नंबर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक सही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज, एक आदर्श संदेश की विशेषता बतानी है आपको, तो यहाँ 4 ऑप्शन है और 4 में से डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपने स्टडी करनी है और प्रश्नों को याद करना है और एग्जैक्ट आंसर आपको 1 नंबर दिलाएगा, और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ब्लैंक है, रेफर्स टू लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग, सुनते समय स्पीकर की ओर ध्यान देना क्या करता है। 4 ऑप्शन है पे अटेंशन, आई कांटेक्ट, डिस्ट्रैक्शन, क्लैरिफाई डाउट्स, तो आपका उत्तर है आई कांटेक्ट रेफर्स टू लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग, तो सुनते समय आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए जो
वक्ता की ओर। तो एक प्रश्न, 1 नंबर आपको मिलता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शुरू में ब्लैंक है। इंडिकेट टू द स्पीकर आइदर यू आर लिसनिंग और नॉट। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये कैसे स्पीकर को पता लगता है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आई कांटेक्ट, फीडबैक, जेस्चर, मोबाइल फ़ोन। किससे पता लगेगा? जेस्चर से, आपके हाव भाव से जो स्पीकर अंदाज लगा लेता है कि आप सुन रहे हैं उनकी बात या नहीं सुन रहे। तो 1 नंबर आपको मिलता है इस प्रश्न का, अगर सही उत्तर देने पर। तो MCQ वाले आज के ये एक्टिव लिसनिंग वाले प्रश्न यहाँ एंड होते हैं। एक्टिव लिसनिंग जो आपको इस तरह की शीट मिलेगी जिस पर आपको आंसर देने हैं ABCD। तो उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और सारे प्रश्न नोट किए होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपने याद भी करने हैं। एग्ज़ाम आपके फर्स्ट टर्म के बहुत अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और कोई चार्जेस नहीं है वीडियो को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन प्रेस करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।